अब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट्स पे डेली एज वेल एज इंटरडे डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं डेली चार्ट से। जैसा कि आप देख सकते हैं आज के दिन हमें एक डोजी टू हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल देखने को मिली। देखने वाली बात यह है कि कल के कंपैरिजन में आज भी वॉल्यूम कम थी। अब हम देखते हैं निफ्टी के जो डेली चार्ट्स है उसमें हमें क्या एनालिसिस मिल रहा है। मार्केट ने अभी भी अपनी जो बजट की कैंडल है उसके डे हाई और लो दोनों अभी तक रीच नहीं करे हैं। अभी भी मार्केट साइडवेज ही है जब तक मार्केट इसके अंदर ट्रेड कर रहा है। ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम बेसिस मार्केट हो सकता है अब एक इनसाइड कैंडल बनाए और नेक्स्ट हफ्ते जब भी वो इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले तब हमें कुछ ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं और क्या एनालिसिस और क्या हमें चीज़ें नज़र आ रही वो देख लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं मार्केट यहाँ अपसाइड की मोमेंटम पे तो जा रहा है, बट जितने भी ब्रेकआउट हो रहे हैं वहाँ पे कोई भी कुछ अपसाइड मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। मार्केट जाता है अपसाइड फिर थोड़ा पुल बैक ले रहा है। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट गया ऊपर ऊपर की तरफ ही क्लोज करा है, बट कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला। और एक चीज़ और नोटिस करेंगे तो वॉल्यूम्स के जो ग्राफ है वो नीचे होते हुए जा रहा है। दिस इज़ अ साइन ऑफ कंसर्न। ये एक डाइवर्जेंस की तरह काम कर सकता है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और वॉल्यूम कम है, इट्स अ साइन ऑफ डाइवर्जेंस। या कोई भी मार्केट डायरेक्शन पे जा रहा हो और जो वॉल्यूम्स है वो गिरती चली जाए, वो साइन ऑफ डाइवर्जेंस है। जैसा कि आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ का ब्रेकआउट जो या ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, अगर वॉल्यूम्स के साथ होता है तो वो सस्टेन कर जाता है। बट इस टाइप के मोमेंटम में वॉल्यूम्स नहीं होने के कारण जो भी सपोर्ट्स बन रहे हैं उनका जो क्रेडिबिलिटी है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो जो सपोर्ट्स होंगे वो थोड़ा सा इतने स्ट्रांग नहीं रहेंगे इन कंपैरेटिव टू ये जो रेजिस्टेंस बन रहे हैं। अब हम एक बार इंटरडे चार्ट पे देख लेते हैं कि कल के दिन हमने क्या डिस्कशन करा था। हमने गाइस ये डिस्कशन करा था कि मार्केट एक राइजिंग वेज का पैटर्न फॉर्मुलेट कर रही है। एज सच कुछ था, इसमें थोड़ा सा इजी नहीं होता ड्रॉ करना, बट एज सच हमने कुछ डिस्कशन करा था। मार्केट में हमारा यही व्यू था कि जैसे ही ये लो ब्रेक होता है तो हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। मार्केट ने खुलते ही से इसको ब्रीच करा विद इन 10 to 15 सेकेंड्स, और उसके बाद हमें मोमेंटम का चांस मिला ही नहीं एंटर करने का, और मार्केट तुरंत तुरंत नीचे आ गया था। उसके बाद मार्केट ने एक और कैंडल बनाई, बट मार्केट तुरंत एक रिवर्सल कैंडल बना के चला गया। हालांकि हमारा जो टारगेट था दैट इज़ अराउंड 17,720, ये हमारा फर्स्ट टारगेट था, बट यहाँ तक मार्केट आया ही नहीं। मार्केट जैसा कि अपन देख सकते हैं बार बार रिवर्स कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं इस सिनेरियो से बचने के लिए, जब तक मार्केट एक रेंज में घूम रहा है तब तक हम क्या कर सकते हैं गाइस कि हम क्वांटिटी साइजिंग है वो थोड़ी कम कर लेंगे और हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है उसको बेटर कर लेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड से मेरा मतलब ये है कि हम 1:1 या 1:1.5 तक का ही टारगेट रखें जब तक मार्केट साइडवेज है। और क्वांटिटी साइजिंग जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक मार्केट कोई इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ के सस्टेन नहीं कर रहा है। अनटिल एंड अनलेस मार्केट सस्टेन कर रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है, तब तक हम क्वांटिटी साइजिंग कम रखेंगे। जैसे ही मार्केट सस्टेन करने लगेगा अपने लेवल के नीचे, तब हम शॉर्ट्स की पोजीशन या लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे। अब हमारे सामने क्या सिनेरियोज बन रहे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट ने एक अपर रेंज में क्लोजिंग तो दी, इवन तो ब्रेकआउट के बाद भी कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। लेट्स होप ओपनिंग कैसे होती है। कॉल की पोजीशन तो गाइज मैं अभी भी अवॉइड करूंगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको एनालिसिस करके बताया उसके हिसाब से अभी भी कॉल की तरफ कोई ज़्यादा मोमेंटम दिख नहीं रहा है। अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे विक्स जो है बहुत स्पीड से कम होती जा रही है। उससे क्या होगा, ऑप्शन बायर्स जितने भी हैं उनका प्रीमियम, मार्केट भले ही साइडवेज रहे बट उनको लॉस होता रहेगा। हम एक तो पहली बात क्वांटिटी साइजिंग कम करेंगे, और कम क्वांटिटी से ट्रेड करने के बाद जब कंफर्मेशन मिलेगी तब अपनी फुल क्वांटिटी डिप्लॉय करेंगे। तो जब तक मार्केट 18,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है तब तक हम कॉल की पोजीशन अवॉइड करेंगे। यहाँ तक हम थोड़े बहुत पुट्स की पोजीशन अगर बनाते हैं दैट इज़ फाइन, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारे पास है 17,950 के ऊपर जो भी क्लोजिंग देता है। और ऑन सेफर साइड 18,020 ये हमारा लेवल लास्ट लेवल रहेगा पुट्स ऐड करने का। उसके बाद हम पुट्स के बारे में सोचेंगे नहीं ज़्यादा। सो क्या सिनेरियोज है हमारे पास वो देख लेते हैं। मार्केट जब भी ये जो लेवल है अपना, ये जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 17,800 के मार्केट नीचे क्लोज देता है तब हम पुट्स की पोजीशन बनाएंगे। और उस टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा जो कल का था दैट इज़ अराउंड 17,720, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और जैसे ही मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है तो सेकंड टारगेट विल बी 17,650। 650 के बाद फिर एक अच्छा फ्री फॉल देखने को भी मिल सकता है। ये हो सकता है फ्राइडे के दिन ना हो या मंडे ट्यूसडे के दिन हो। एनी एनी डे, एनी प्रूवन गिवन डे हो सकता है ये कभी भी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस करके बताया जितने भी सपोर्ट्स बनते जा रहे हैं वो थोड़े वीक रहेंगे कंपैरेटिवली ये रेजिस्टेंस जो है। हो सकता है मार्केट एक बार स्पाइक दे दे ऊपर की तरफ, दैट वुड बी अ ग्रेट सिचुएशन फॉर अस, क्योंकि मार्केट मूड इंडेक्स अभी थोड़ा सा एक्सट्रीम फेयर में है। तो मार्केट जैसे ब्रीच करेगा तो वो फियर में आ जाएगा।
सो चांसेस आर हाई कि वहाँ से फिर एक शार्प रिवर्सल देखने को मिले। सो दैट इज़ इट फॉर निफ्टी। अब हमारे पास क्या सिनेरियोज है बैंक निफ्टी में वो डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं। वी आर ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। आज की अगर कैंडल की बात देखा जाए तो वो थी हैंगिंग मैन कैंडल। वॉल्यूम्स कंपैरेटिव टू कल की सिमिलर ही रही। और देखा जाए जो हमने निफ्टी में एक चीज़ एनालाइज करी थी, दैट इज़ मार्केट ऊपर जा रहा है बट वॉल्यूम्स डिक्लाइन हो रही है। वैसे ही कुछ हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में भी। सो व्हाट इज़ द प्लानिंग फॉर द बैंक निफ्टी? जो एक एनालिसिस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये लेवल जो ब्रेकडाउन का था अभी भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो हो क्या रहा है, 6 कैंडल मार्केट ने यहाँ पे क्लोज दे दी है इस रेजिस्टेंस के आसपास, बट मार्केट अभी भी ना ही नीचे की तरफ गया ना ही ऊपर की तरफ गया है। ऊपर की तरफ जैसे ही मार्केट जाता है बट क्लोजिंग बेसिस मार्केट नीचे आके क्लोज कर रहा है। सो क्या सिनेरियोज बन रहे हैं हमारे पास, एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में। हमारा जैसे कि अगर स्टॉप लॉस अगर हम पकड़े 42,000 और जो फर्स्ट टारगेट अगर हम समझे हमारा ये हो सकता है दैट इज़ अराउंड 40,535। जस्ट अ सेकेंड, दिस इज़ अवर स्टॉप लॉस। अगर आज की क्लोजिंग के हिसाब से हम देखा जाए तो हमें 1:2 का टारगेट मिल रहा है ऑन अ सेलिंग साइड। और अगर हम बाइंग की साइड देख रहे हैं तो ये सारे रेजिस्टेंस के कारण हमें कोई भी एक टारगेट सेट नहीं मिल रहा है। बट अगर यहाँ स्टॉप लॉस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो दिस वुड बी अ स्टॉप लॉस, और उसके हिसाब से हमारा जो फर्स्ट टारगेट आ रहा है 40,535। जब भी मार्केट रिवर्स करेगा ना गाइस, ये टारगेट बहुत ईजिली मिल सकता है विद इन 1 डे, और इवन फॉर अ सेक ऑफ टाइम 2 दिन में भी आ सकता है। तो चांसेस आर वेरी हाई। हमारे जो ऑड्स है वो बेरिश साइड के ही हैं। जो अगर हम एक बार इंटरडे चार्ट्स पे भी एनालाइज करके देख लेते हैं। सो ऑन इंटरडे चार्ट्स जैसे कि देख सकते हैं पूरा मार्केट इतने दिनों से साइडवेज ही है। एज वी कैन सी ये एक पूरे रेंज में है अभी मार्केट, और मार्केट कहीं पे भी अभी भी क्लोजिंग बेस पे कहीं पे भी ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है। तो एक ये फ्लैट बेस का पैटर्न बन रहा है गाइस। इसके अप साइड या डाउन साइड कोई भी हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हालांकि अगर अपसाइड की अगर मैं बात करूँ तो अपसाइड की तरफ मैं ट्रेड बहुत कम क्वांटिटी से लूँगा और टारगेट वुड बी मैक्स टू मैक्स 42,000। सो ये हमारा टारगेट रहेगा, और इस एरिया के आसपास अगर मार्केट आता भी है तो मैं शॉर्ट्स की पोजीशन और एडअप करने का सोचूंगा अनटिल एंड अनलेस मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे 42,000 के ऊपर कहीं क्लोज दे देता है। तो दिस इज़ द प्लान फॉर द बैंक निफ्टी। दिस इज़ द फर्स्ट सिनेरियो फॉर द बैंक निफ्टी। सेकंड सिनेरियो वुड बी मार्केट फ्लैट खुलता है तब तक हम कुछ ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे ही मार्केट जो लेवल मैं बता दे रहा हूँ दिस इज़ द लेवल। सो अगर इस लेवल के नीचे मार्केट क्लोज देने लगता है, जैसे यहाँ पे आया मार्केट स्लो एंड स्टडी, यहाँ पे टाइम पास करता है मार्केट और उसके बाद कुछ ब्रेक डाउन देता है, तब हम अच्छे पोजीशंस बना सकते हैं विथ फुल क्वांटिटी साइजिंग। यहाँ पे हमें अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। So first target would be around 40,622. Second target would be 40,050। सो ये दो टारगेट्स जो है वो ऑन स्क्रीन बेसिस पे हमें दिख रहे हैं। और यहाँ के आसपास गाइस हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। हमें कैरी फॉरवर्ड इसलिए नहीं करना है, हम ये नहीं सोचेंगे कि ब्रेक डाउन कर जाएगा, हम ब्रेक डाउन में भी ट्रेड करेंगे, बट हमें वेट करना रहेगा मार्केट एक बार इसके नीचे क्लोज देने लगे, तभी हम क्वांटिटी फॉर नेक्स्ट डे लेके जाएंगे। क्योंकि क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे शार्प रिवर्सल्स आ रहे हैं, तो हो सकता है मार्केट फिर से आए, शार्प रिवर्सल देके वापस अपना साइडवेज हो जाए मार्केट। तो एक बार हम पी और चेकआउट कर लेते हैं। जो पी है वो है 1.21, दैट इज़ फॉर मंथली एक्सपायरी, और अब जो आने वाली एक्सपायरी दैट इज़ 16 फेब, उसका जो पी है 0.91 है। जो पी है एज सच कोई डायरेक्शन दिखा नहीं रहा है। जो मंथली पी है वो हालांकि थोड़ा सा ओवरबॉट की जोन पे जाता जा रहा है। तो लेट्स चेकआउट द एम। तो जो एम है वो कल तक 25 के आसपास, अब वो बढ़ के 26 के आसपास आ चुका है, बट अभी भी एक्सट्रीम फेयर के रेंज में है। सो एज सच एम को देखते हुए लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बट ये थोड़ा सा लैगिंग इंडिकेटर है। सो आई होप यू enjoyed दिस वीडियो. इफ़ यू like our content, please do like, share and subscribe to our channel. Thank you. Thanks a lot.